तो व्यूअर, मैं आप लोग के लिए एक फिर नया वीडियो लेके आ गया हूँ। जो मैंने आप लोग को बोला था मैं चेतना पे बनाऊंगा और मैंने चेतना पे बनाया हूँ। तो आप लोग सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए चेतना है क्या। चेतना का मतलब है मैं हूँ, यानी सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, मैं ही भोगता हूँ। ये कलुषित चेतना है। ये संसार तो चलता रहता है, ये चलमान है। प्रत्येक जीव यही सोचता है मैं ही ये काम किया, मैं ही वो काम किया, मैं ही हूँ, ये सोचता है। ये भौतिक जगत का चेतना है। प्रत्येक मानव यही सोचता है कि वही इस जगत का स्वामी है, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। वास्तव में भगवान ही करता है और भोगता दोनों है। भगवान का अंश होने के नाते जीव न तो करता है न भोगता है, मात्र सहयोगी है। जैसे कि कोई मशीन का एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर के कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पैर, मुंह, आंख आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो पेट है। पैर चलता है, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाता है। शरीर के सारे अंग पेट को पोषण संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि पेट ही प्रधान है जो कि शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। सारी वस्तुएं तो पेट को ही दी जाती है। जिस प्रकार जड़ को सींचकर पेड़ को पोषण किया जाता है, उसी तरह पेट को भरण करके शरीर को पोषण किया जाता है। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को पेट को पोषण करने के लिए, भरने के लिए सहयोग देना होगा। इसी प्रकार भगवान ही भोगता है और करते भी हैं, और हम लोग उनके अधीनस्थ आत्मा उन्हें प्रसन्न करने के लिए सहयोग करते हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे पहले बतलाया हूं, पेट की भरण से सारे अंगों का लाभ पहुंचता है। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु तो भगवान ही है। सारे मानव जीव जंतु उनके सहयोगी हैं। सहयोग के ही द्वारा ही वे भोग करते हैं। इसी प्रकार भगवान को तुष्ट रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग तुष्ट हो सके। हम लोग अपनी चेतना को जितना ऊपर उठाएंगे उतने ही ऊपर की चीजों को समझेंगे। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सभी भगवान की मर्जी से हो रहा है। हम लोग रक्षा करने वाले हों या विनाश करने वाले, हम लोग एक माध्यम है, सहयोगी है। एक पत्ता भी हिलता है तो उनकी मर्जी से, ना हम लोग करता है ना भोगता है। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं। अगर जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। हम लोग तो एक सहयोगी हैं। जब तक हम लोग भगवान को सुखी रखेंगे, सुख देंगे, उनको तुष्ट करेंगे, तब तक हम कहाँ से हो पाएंगे। पैसे से तो खुशी नहीं मिल सकता है। पैसे से बहुत सारा आदमी खुश हो जाता, तो बहुत सारा इस दुनिया में पैसे वाला सब है तो वो लोग ही खुश हो जाता। लेकिन खुशी तो आत्मा से होती है, अंदर से, सोल से होती है। जब तक कि हम चेतना को नहीं बढ़ाएंगे, चेतना को तो बढ़ाना ही होगा। जब तक हम चेतना को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आत्मा की खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। आत्मा की खुशी के लिए जो है तो चेतना को ऊपर उठाना ही होगा। और चेतना को हम ऊपर उठाएंगे, तभी उठाएंगे जब तक कि हम पॉजिटिव नहीं होंगे। अगर निगेटिव रहेंगे तो चेतना ऊपर नहीं उठ सकता है।
जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ही चेतना ऊपर उठता जाएगा और आगे की चीज़ों को भी समझते जाएंगे। थैंक यू। फिर मैं आपके दूसरे वीडियो में बनाऊंगा और फिर आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं जो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।